अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स व्यूअर्स ज्वाइन pakarmy.gov.pk के ऊपर ऑफिशियल डिटेल्स के साथ पीएमए लॉन्ग कोर्स 155 को अनाउंस कर दिया गया है। आप लोग अप्लाई कर पाएंगे 16 सितंबर से इस कोर्स के लिए 22 अक्टूबर यानी 22 अक्टूबर तक। आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल के क्राइटेरिया को, मेडिकल के क्राइटेरिया को और साथ ही साथ इंटरव्यू को, और नज़र डालेंगे रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के ऊपर, अप्लाई कैसे करना है और इनिशियल के ऊपर। वीडियो के आगाज में आपको बताते चलें, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस 16 सितंबर से 22 अक्टूबर तक खुला रहेगा और इसका जो इनिशियल टेस्ट है यानी कि आपके इंटरव्यू तक का प्रोसेस, जब तक आपको आईएसएसबी फॉर्म नहीं मिल जाता, वो 28 अक्टूबर से लेकर 20 दिसंबर तक होगा, एक्सेप्ट सैटरडे संडे या फिर किसी क्लोज्ड हॉलीडे। सैटरडे संडे को और हॉलीडे को आपके पास सेंटर नहीं खुला होगा। तो आइए अब इनिशियल के प्रोसेस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले जब आपकी रोल नंबर स्लिप पे डेट आएगी, आप जाएंगे, आपका कंप्यूटर पे सबसे पहले टेस्ट होगा इंटेलिजेंस का, वर्बल और नॉन वर्बल का। वर्बल के आपके 80 से ज्यादा सवाल होंगे, नॉन वर्बल के आपके 60 से ज्यादा सवाल होंगे। ये बेसिकली आपकी इंटेलिजेंस को टेस्ट करता है, कॉमन सेंस आपकी कितनी अच्छी है। इसके बाद अगर आप ये दोनों कंबाइंड पास करेंगे तो आपका एकेडमिक का टेस्ट होगा। एकेडमिक में आपके 50 सवाल होते हैं। इसके अंदर आपके पास इंग्लिश के एमसीक्यूज होते हैं, मैथ्स के होते हैं, जनरल नॉलेज के होते हैं यानी जीके, इस्लामिक स्टडीज, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान स्टडीज, पाकिस्तान अफेयर्स और जनरल साइंस या एवरीडे साइंस। अगर आप इसको पास कर लेते हैं तो मुबारक हो। उसके बाद आपको जो वहाँ पर सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफिसर होंगे वो आपको प्री मेडिकल के लिए मेडिकल हॉल में भेज देंगे सेंटर में, या फिर आपको अगले दिन आने को कहेंगे। आप अपना मेडिकल करवाएंगे। मेडिकल करवाने के बाद आपका फिर फिजिकल होगा, आपको फिट किया जाएगा मेडिकली। फिजिकल के बाद आपको इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपको आपके आईएसएसबी का फॉर्म मिलेगा। आईएसएसबी का टेस्ट आप क्लियर करेंगे। अल्लाह के हुक्म से आप क्लियर करते हैं, आपका फाइनल मेडिकल होगा सीएमएच के अंदर, दैट इज योर फाइनल मेडिकल। उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी और आप पीएम में रिपोर्ट करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने इनिशियल के प्रोसेस को, जो आपका वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक है, इसको बहुत अच्छे से कवर कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम लोग फिजिकल को, मेडिकल को और इंटरव्यू को कवर करेंगे, यानी कि आपका वो वाला सफर जो आपको आईएसएसबी का फॉर्म दिलवाएगा। इसी के साथ आज की हमारी इस वीडियो का आगाज करने से पहले मैं आपको एक और चीज से आगाह करना चाहूंगा। अगर आपने अपने इनिशियल की तैयारी करनी है और मुकम्मल तैयारी करनी है, मजबूत तैयारी करनी है, तो आप हमारे साथ कर सकते हैं। हम आपको नोट्स ऑफर कर रहे हैं 500 रुपीज़ के अंदर। आपको साथ में पेड ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक, साथ ही साथ इंटरव्यू के नोट्स, एक्सपीरियंसेस, साथ साथ पेड ग्रुप के अंदर रहने का फ़ायदा आपको हम 500 रुपीज़ में ऑफर कर रहे हैं। फ़ायदा आपको इसका, इस सब का ये होगा कि जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, पेड ग्रुप के अंदर एक्सपीरियंसेस रोज़मर्रा के टाइम के साथ शेयर किए किए जा रहे होंगे, रोज़ के सवाल शेयर किए जा रहे होंगे। तो इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं, हमें कांटेक्ट करें, नंबर हमारा नीचे रन हो रहा है। कांटेक्ट करने पर आप हमसे 500 रुपए में नोट्स परचेज कर सकते हैं पीएमएल लॉन्ग कोर्स के। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप मेडिकल हॉल में रिपोर्ट करेंगे। मेडिकल हॉल में रिपोर्ट करने के बाद आपको एक पेपर पकड़ाया जाएगा, उस पर आप अपनी डिटेल्स लिखेंगे। जो डिटेल्स आपकी होंगी उस वक्त, वज़न आपका, कद आपका, उन्हीं को डबल चेक किया जाएगा। आपकी हाइट को नाप कर, आपकी छाती को नाप कर, आपके वज़न को नापा जाएगा वेट मशीन के ऊपर, और साथ ही साथ आपकी आई साइट को भी चेक किया जाएगा। आपका विजन 6x6 विद और विदाउट ग्लासेस होना चाहिए, यानी कि ग्लासेस भी अगर आपने पहनी है तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। हाँ, अलबत्ता इसी के साथ आप वेबसाइट पर जाकर ज़रूर चेक कर लीजिए, joinpakarmy.gov.pk पर मेडिकल के क्राइटेरियाज को, बिकॉज वी आर नॉट मेडिकल ऑफिसर्स। हम आपको डायरेक्टली इस चीज़ के बारे में आगाह नहीं करते कि आप ऐसे करें, आप वैसे करें। हम आपको वो गाइडेंस देते हैं जो मिलिट्री ने हमें दी हुई है। इसी के साथ हम आपको रेकमेंड करते हैं, अगर आपको महसूस हो कोई इशू है तो अपने नियरेस्ट सीएमएच जाके चेक करवा लें। उसके बाद आपको फिजिकल की डेट दी जाएगी। फिजिकल की डेट हो सकता है आपकी उसी दिन हो जाए, जैसे रावलपिंडी सेंटर में फिजिकल भी सेम डे पे ले लिया जाता है। इसी के साथ साथ आपको फिजिकल की हो सकता है अलग डेट दे दी जाए। अलबत्ता आप फिजिकल देने जाएंगे, सबसे पहले आप रनिंग करेंगे। रनिंग आपकी 1.6 किलोमीटर या 1 माइल की होनी चाहिए। 8 मिनट के आप अंदर आपने वो डिस्टेंस को कवर करना होता है, बहुत आसान होता है। उसके बाद आपके पुशअप्स होते हैं 15 रेपिटेशन 2 मिनट के अंदर, बहुत आसान होता है। एक सीट के अंदर करवाए जाते हैं तो कोई इशू भी नहीं होता। उसके बाद आपके 20 क्रंचेस होते हैं जो एब्स के लिए होते हैं। उसके बाद पुलअप्स होते हैं 3, एक भी लगाएंगे तो पास हो जाएंगे। अलबत्ता हम आपको रेकमेंड करते हैं कि आप पूरे 3 पुलअप्स लगाएं। उसके बाद आपकी डिच क्रॉसिंग होगी। फाइनली एक डिच क्रॉस करना होगा आपको। वो डिच आपका बेसिकली फोबिया चेक करने के लिए क्रॉस करवाते हैं। आप जैसे ही डिच क्रॉस करेंगे, आपको उसी टाइम एक स्टैंप लगेगी आपकी रोल नंबर स्लिप पे। आपने सारा अपना फिजिकल क्राइटेरिया क्रॉस कर लिया।
आपको फिर इंटरव्यू की डेट दे दी जाएगी। यहाँ पर आपने याद रखना है, किसी एक इवेंट में भी अगर आप फेल होते हैं तो आप फिजिकल टेस्ट में फेल हो गए हैं, आपके यहाँ पर फेलियर गिना जाएगा, आपको आगे इंटरव्यू के लिए नहीं रेकमेंड करेंगे, ना आईएसएसबी का फॉर्म दिया जाएगा। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। आफ्टर दिस आपको इंटरव्यू की डेट दी जाएगी, आप इंटरव्यू की डेट पे शो अप करेंगे अपने सिलेक्शन सेंटर पर, आप सूट पैंट पहन कर आएंगे, अपना प्रॉपर फॉर्मल ड्रेसिंग में आएंगे और आप अपना इंटरव्यू देंगे। तो आइए इंटरव्यू पे नज़र डालते हैं और ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन जो हमें पाकिस्तान आर्मी ने प्रोवाइड की हुई है उसको यूज करते हुए आज इंटरव्यू को कैंडिडेट्स क्लियरिंग रिटन मेडिकल एंड फिजिकल टेस्ट विल बी फाइनली इंटरव्यूड बाय सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफिसर्स एंड साइकोलॉजिस्ट. Before interview, every candidate will be required to write an essay of 10 lines in English and Urdu. Plain paper to be issued to candidates before interview for English and Urdu essay. Topic of the day will be reflected on the board in exam hall slash room. Selection and recruitment officer will write pointers of every candidate appearing in the interview. Each candidate will be given marks out of 20. A candidate securing less than 12 will be considered a failure and will not be given their services selection board form, inter services selection board form, ISSB. Following guidelines are given for conduct of interview. Number 1, expression and confidence in English. आपका confidence और expression English और उर्दू ज़ुबान का अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे to be noted उन्होंने grammar और pronunciation की बात नहीं की। Next point is your adequate knowledge about current affairs. दुनिया में अभी क्या हो रहा है? As an officer, you need to be aware about the world. Which is why आपकी current affairs के ऊपर grip, current affairs पे knowledge अच्छी होनी चाहिए. Read newspaper daily. Adequate knowledge about Geo and Pakistan studies. आपकी पाकिस्तान स्टडीज़ के ऊपर एडुकेट नॉलेज होनी चाहिए, विच मीन्स कि आपको पाकिस्तान के बारे में पता होना चाहिए। मुताला पाकिस्तान अगर आपने पढ़ी हुई है तो आपको इसके बारे में पता होगा। देन वी हैव ओवरऑल आउटलुक। आपकी ओवरऑल आउटलुक दुनिया की तरफ कैसी है? हाउ डू यू व्यू द वर्ल्ड? आप दुनिया को कैसे देखते हैं? क्या एक मनफी सोच है आपकी? क्या आपकी सोच अच्छी है? यहाँ पर ये देखा जाता है। एंड उसके बाद आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी गेज किया जाता है, देखा जाता है आपकी स्पोर्ट्स के ऊपर इंक्लूजन कैसी रही है, हॉबीज़ कौन कौन सी हैं आपकी। और उसके बाद पैनल जो अपनी मर्जी से चाहे आपसे सवाल वैसे भी पूछ सकता है। द पैनल हैज़ दी अथॉरिटी कि आपसे वो चाहें तो कोई भी सिलेक्शन प्रोसीजर से रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं जो उनको एडुकेट लगे। इसके अलावा आपकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं इंटरव्यूज़ की वो शेयर की जाती हैं प्रॉपर मैनर के साथ सीसीटीवी को ऊपर रिकॉर्ड करके। तो कीप दैट इन माइंड एज वेल, आपने अच्छे से अपने इंटरव्यूज़ देने हैं, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्रोसेस, मुबारक हो, आपको आईएसएसबी का फॉर्म दे दिया जाएगा। आपके मार्क्स 12 आउट ऑफ 20 या उससे अबव होने चाहिए उसके लिए, वो इंशाल्लाह आप कवर कर लेंगे। परचेज आर नोट्स, हमने वहाँ पर इंटरव्यू के भी नोट्स रखे हुए हैं, इंटरव्यूज़ के एक्सपीरियंस से शेयर करेंगे आपके साथ टू मेक श्योर आपकी तैयारी अच्छी हो। बहुत शुक्रिया हमारा वीडियो देखने का। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।